हेलो मित्रों, दिस इज़ ज्ञान विद फैक्चुअल। आज हम 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम जाने कि फूड हम हमारे टेबल में आ तो जाता है, हम उसे खा भी लेते हैं, लेकिन ये किस प्रोसेस से गुजरते हुए आता है हमारे टेबल पे, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फूड होते हैं कितने टाइप्स के। फर्स्ट, अरे एक्सेप्ट मान लो वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, नेक्स्ट फ्रूट्स, उसके बाद पल्सेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मान लीजिए। और लेकिन ये किन पैटर्न में उगाया जाता है? ये फूड और वेजिटेबल्स और फ्रूट तो वैसे उगाए जाते हैं, लेकिन जो पल्सेस होती हैं और बाकी चीज़ें जैसे वीट राइस केरियल्स चीज़ें होती हैं, इन्हें उगाया जाता है क्रॉप के पैटर्न में। तो ये क्रॉप क्या होती है? क्रॉप यानी कि किसी भी एक केरियल प्लांट का एक ही जगह पर, एक ही लैंड पर एक साथ बहुत ही मात्रा में उगाना, वो होती है क्रॉप। जैसे वीट का ले लो। वीट का आपने ज़्यादातर लोगों ने वीट का खेत तो देखा ही होगा, जहाँ वहाँ पे एक प्लांट नहीं होता, बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं क्रॉप। तो अब टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉप, पहला राबी क्रॉप। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी क्रॉप होती है राबी क्रॉप? हमने तो एक ही क्रॉप का सुना है, जो हमारे सामने लगी होती है वही क्रॉप होती है। लेकिन राबी क्रॉप दो टाइप्स की होती है, एक राबी एक खारिफ। तो पहले हम राबी को लेके चलते हैं। राबी क्रॉप, पहले इनके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। ये ज़्यादातर इनका एग्ज़ाम में एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है या फिर इनकी अवधि पूछ जाती है। तो राबी क्रॉप्स उगाई जाती है विंटर सीजन में, और इंडिया में इंटर सीजन की अवधि होती है अक्टूबर टू मार्च। इनके बीच में ये राबी उगाई जाती है। और इसके बाद इनके एग्जाम्पल जैसे वीट और वीट के अलावा मस्टर्ड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट कौन सी क्रॉप होती है? नेक्स्ट होती है खारिफ क्रॉप। अब सोच रहे हो कि खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? खारिफ क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, और ये इंडिया में रेनी सीजन की अवधि होती है जून टू सितंबर। अंडरस्टैंड? जून टू सितंबर, ये जून टू सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि खारिफ क्रॉप को जून टू सितंबर के बीच में ही क्यों उगाया जाता है? इसका कारण है कि जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन, इनको पानी बहुत चाहिए होता है, नीड वाटर, बहुत पानी चाहिए होता है। तो इनको रेनी सीज़न में इसलिए उगाया जाता है कि हमें पता है कि रेनी सीज़न में बारिश होती है, एक तो अलग से पानी, और दूसरा रेनी सीज़न की वजह से बारिश का पानी, तो वो इसीलिए उनको पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनको रेनी सीज़न में उगाया जाता है पैडी और सोयाबीन को। तो अभी तक हमने बात कर ली कि टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। यार लेकिन ये खारिफ क्रॉप, कोई भी क्रॉप हो, राबी हो, खारिफ हो, ज़ैब हो, कोई भी हो, ये किस पैटर्न में उगाई जाती है? इनका पैटर्न क्या होता है? ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो क्रॉप के उगाने के टाइम फॉलो किए जाते हैं? कोई भी क्रॉप उगाएगी, जैसे मान लो वीट, तो वीट उगाई जाएगी, तो उसमें क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या किया जाएगा, ये सब
ये चीज़ें होती हैं। तो इनके बारे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको इन स्टेप्स को एक नाम दिए तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इनको क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आई रिपीट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो किसी भी किसान द्वारा फॉलो किए जाते हैं? सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एंड मेरा काम नहीं कर रहा तो दोबारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट सोइंग, यानी कि बीज बोना। उसके बाद इरिगेशन, और सॉरी बीज का तो मैं खा ही गया। बीज का है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर उसके बाद इरिगेशन। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स एक टाइप के, मैं पहले से बता दूँ, वीड्स एक टाइप के प्लांट होते हैं जो बीच में किसी भी क्रॉप के आ जाते हैं और उनके प्रोटीन लेने लगते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। और लास्ट स्टेप स्टोरेज। तो इन 7 स्टेपों को फॉलो किया जाता है जब भी कोई क्रॉप उगाई जाती है। जनरली कोई भी क्रॉप उगाई जाएगी तो इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को प्रिपेयर करना। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को प्रिपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल वीट की फसल लगी हुई है खेत में। जब पहले लोग वो लगाई जाएगी, जैसे जैसे उसमें पानी पड़ता रहेगा तो वो हार्ड हो जाएगी जिस मिट्टी पे भी लगाई जाएगी, और जब उनकी कटाई होगी तो वो एक हार्ड सरफेस को छोड़ के जाएगी। तो उस हार्ड सरफेस को ढीला करने के लिए मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिस स्टेप को कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। जब काटी जाती है तो नीचे हार्ड सरफेस छोड़ के आती है। अब हार्ड सरफेस पे दोबारा उगाना फसल को, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं? एग्रीकल्चर, कई तरह के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, यानी कि हथियार होते हैं, औजार कह सकते हैं उन्हें, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ये कौन कौन से होते हैं? पहला प्ला यानी कि हल। दूसरा हो, तो एक टाइप की मशीन होती है। तीसरा कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर के पीछे लगती है। ये तीनों काम करते हैं खेत की जुताई का। जब खेत जोता जाता है तो जो भी जितने भी ये जो मैंने बताया आपको औजार, ये सब इनमें ब्लेड्स लगे होते हैं, पतले पतले ब्लेड्स, बिल्कुल शार्प और लंबे ब्लेड्स लगे होते हैं। जब इनको मिट्टी के अंदर पुश किया जाता है अंदर, और फिर खींचा जाता है, तब वो मिट्टी को ढीला छोड़ते हुए जाते हैं। मिट्टी को ढीला, आपने तो देखा ही होगा कि ट्रैक्टर कैसे उनके पीछे ये कल्टीवेटर बंधा हुआ होता है, वो कैसे खींच के जाता है और वो मिट्टी को ढीला करते जाते हैं। आप सोच रहे हो कि मिट्टी को ढीला हो गया तो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ? मिट्टी को ढीले होने से फ़ायदा ये होगा कि ह्यूमस बढ़ जाती है, यानी कि नमी बढ़ जाती है। लूजिंग सॉइल से नमी बढ़ जाती है, जो एक फर्टाइल सॉइल बनाता है।
जो एक कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। जो बात को तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अगले पार्ट में इसी के, इसके अगले स्टेप्स मैं बताऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।